संतों के, भक्तों के, माताओं के भजन और भजन के माध्यम से विचार सुनने को मिल रहे। हमारा भारतवर्ष विभिन्न मत संप्रदाय विचारों का केंद्र है और यही हमारे राष्ट्र की गरिमा। यहाँ सभी मत मजहब वालों को अपनी अपनी स्वतंत्रता। आज नववर्ष भी है, जो भारतीय नववर्ष हिंदू नववर्ष के नाम से कहा जाता है, जिसे नव संवत्सर कहा जाता, जो आदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी पड़वा से शुरू होता। ये नववर्ष आज हर जगह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। यथार्थ में जो 1 जनवरी को मनाया जाता है वो ईसाइयों की तरफ से मनाया जाता। वैसे सब लोग मनाते, कोई ईसाई ही नहीं मनाते, सभी लोग मनाते, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म को 2025वां वर्ष हो चुका है और इसी तरीके से मोहम्मडन लोग भी अपना नववर्ष अलग मनाते। 14 से वर्ष मोहम्मद साहब के जन्म को हो गया और बुद्धिस्ट, जैन सब अलग अलग अपना अपना नववर्ष मनाते। अगर सही तरीके से कहा जाए तो आज के विचार में भी हमने लिखा है, जीवन का हर दिन, हर क्षण, हर श्वास नववर्ष की भांति है। अतः हम संकल्प के साथ जीवन जीने की शुरुआत अगर करते हैं तो सत्य आत्मा के पथ पर हमें नई दिशा, नई ऊर्जा और जीवन को आलोकित करने के लिए एक नई किरण के समान हमारा जीवन प्रदीप्त होता। तो इस प्रकार अगर सही तरीके से समझा जाए तो हमारा हर सुबह जो सुबह सूर्य निकलता है वो एक नववर्ष के भांति होता। लेकिन वो उत्साह उमंग कहाँ रहता? चाहे कितनी भी नववर्ष मनाई जाए, अगर हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कोई भी त्योहार हमारे जीवन को शांति नहीं दे सकता। सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है, हमारा जीवन निर्मल बने, हमारा मन अंतःकरण निर्मल बने, ये सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा पर्व है। जिस मन को स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसी को रात दिन हम गंदा कर रहे और ऊपर बहुत साफ सुथरा रहना चाहते, गंदगी अपने अंदर भरना चाहते, मन के अंदर। इसीलिए कहा है, देख कर मत रीझना,
देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। हम बाहर से बहुत सुंदर दिखना चाहते, लेकिन अंदर हमारा मन अंतःकरण काला कलूटा रहना चाहता। ये जीवन दोहरी जिंदगी जीवन की सच्ची हार है। हमने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, क्योंकि जीवन एक पर्व है, एक त्योहार है। जीवन स्वयं में भी एक पर्व है। जब इसका जन्म होता है तो लोग कितनी खुशी मनाते, लेकिन उल्टा पर्व होता। मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा रोता है, लेकिन परिवार और समाज खुशी मनाता, ढोल बजाता, बधाई बजाता। मनुष्य के अलावा कोई भी पशु, कोई भी पक्षी रोते रोते जन्म नहीं लेता, शिकायत करते करते जीवन नहीं व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए नहीं जाता। जो मनुष्य सृष्टि का सिरमौर प्राणी है, वो रोते रोते जन्म लेता, शिकायत करते करते जीवन व्यतीत करता, और पश्चाताप के टप टप आंसू गिराते हुए चला जाता। यह मनुष्य जीवन की कहानी रहती, और यही मनुष्य जीवन की योग्यता रहती। जो अपने को बहुत योग्य मानता, कुछ धन पैसा मकान महल इकट्ठा कर लेता है और अहंकार करना शुरू कर देता। यह जीवन की सबसे बड़ी हार है। रावण से बड़ा धन किसके पास होगा, जिसकी सोने की लंका थी, लेकिन उसे बहुत अहंकार था और सारा जीवन दुख में गया, और केवल बाद में अपयश की गठरिया साथ में लेके गया। जिसे कबीर साहब ने अपने एक भजन की लाइन में कहा है, मत बांधो गठरिया अपयश की। हम जीवन भर अपयश की गठरिया लेकर के जाते हैं, और आखिर क्या लेके जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज खुशी मनाता, बच्चा रोता है। ये तो आदि साखी संसार की है, लेकिन जो जीवन जीने की सच्ची कला है, जीवन में जो सच्चा धन है, परम आनंद है, परम शांति है, वो आदि साखी में बताया, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। हम ऐसा कर्तव्य पथ बनाएं, ऐसा भक्ति पथ बनाएं, ऐसा सेवा पथ अपनाएं, जिससे कि हम प्रसन्नता में जाएं और समाज हमारे लिए रोए। प्रसन्नता में व्यक्ति तभी जा सकता है जब उसके पास अच्छे संस्कारों की पूंजी होगी। ये दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह हमारे विचारों पर आधारित है। उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। अगर आदमी के विचार महान हैं, उच्च हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे भी वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। जेम्स वाट, जिसने शुरू में भाप का इंजन बनाया था, एक छोटा सा विद्यार्थी था, और उसने भाप का इंजन बना के तैयार कर दिया था। एडिसन ने 16 वर्ष की अवस्था में बिजली और बल्ब का आविष्कार किया था। बहुत छोटी छोटी अवस्थाओं में लोगों ने बहुत बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली। कब? जब मन की एकाग्रता हो तब। मनुष्य के अंदर मन की बहुत बड़ी प्रधानता होती है। लोग समझते नहीं हैं, इस मन को ही गंदा बना देते, इस मन को ही चंचल बना देते। जिसका मन जितना चंचल होगा, उसका मन उतना ही गंदा होगा, और वो जीवन में उतना ही दुखी होगा। ये सूत्र की बात है। हमें कुछ नहीं बनाना है,
सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, जो मन को साधु करे सहज सब सिद्ध हो। अगर हम सर्व संपन्नता चाहते हैं, सर्व सुख चाहते हैं, सर्व शांत चाहते हैं, सर्व मुक्त सर्व कल्याण चाहते हैं, तो एक ही उपाय है और वो है यूनिवर्सल सार्वभौमिक। क्या है कि हम केवल मन को सज्जन बनाएं, मन को पवित्र बनाएं, मन को निर्मल बनाएं, मन को साधु बनाएं, मन को संत बनाएं, मन को साधक बनाएं। शरीर को तो साधु बनाना बहुत सरल है। कबीर साहब क्या कहते हैं, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन को भक्ति के रंग में, सेवा के रंग में हम कहाँ रंगाते। ऊपर से सफेद कपड़ा पहन लिए, चाहे रंगे रंगाए कपड़ा पहन लिए, साधु हो गए। ये कोई साधु होना नहीं है। जब हमारा साधु मन बन जाए, मन एक साधक बन जाए, ये ऊंची चीज है। तो ये कैसे बनेगा? एक हमने बहुत पहले कविता लिखी थी, हर दिन की सुनहरी बेला में, हर दिन की सुनहरी बेला में, जीवन अर्पित गुरु चरणों में, जीवन अर्पित गुरु चरणों में। हम थोड़ा अपने अंतःकरण में इन लाइनों को उतार करके चले। गुरु क्या है? जो हमारा सत्य गुरु है वो हमारी अंतरात्मा। उस सत्य गुरु के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हम बाहर कहीं सतगुरु को न ढूंढें, न खोजें, हमारे अंदर ही सतगुरु बैठा है और जीवन भर उस सतगुरु की हम अवहेलना करते, केवल मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत करते। तो बड़ी सुंदर लाइन, हर दिन की सुनहरी बेला में, जीवन अर्पित गुरु चरणों में। हम सुबह को प्रभात की बेला में जब उठें बिस्तर से, तो टेंशन फ्री होकर के सबसे पहले हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उस आवाज को सुन करके और उसके अनुसार अपना व्यवहार शुरू कर दें। हमारे व्यवहार में फिर छल कपट नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, झूठ छल फरेब नहीं होगा, ये कुछ नहीं होंगे। बनावट मिलावट दिखावट नहीं होगी, एक सहजता होगी। अंतरात्मा की आवाज पर जब हमारा मन काम करना शुरू कर देगा तो हमें अलग से न कोई तीर्थ की जरूरत है, न व्रत की जरूरत है, न पूजा की जरूरत है, न यज्ञ हवन की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं। ये सारी पूजाएं, सारे यज्ञ हवन, सारे तीर्थ व्रत एक कर्मकांड मात्र है, बाहरी औपचारिकता मात्र है। सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? ज्ञान की अग्नि में दुष्कर्मों की आहुति लगा देना। हमारे अंदर जितने भी दुष्कर्म हैं, दुष्विचार हैं, ज्ञान की अग्नि में उनकी आहुति लगा देना, उन्हें भस्म कर देना, ये सच्चा हवन यज्ञ है। केवल हम जीवन भर दिखावा में फंसे रहते। दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना हम दिखावा करते हैं, क्या कि लोग हमें सज्जन माने, लोग हमें साधु माने, लोग हमें संत माने, लोग हमें ज्ञानी माने, लोग हमें महान माने, ये सब क्या है? ये दिखावा है। लोग माने न माने कोई बात नहीं, अपने हृदय के तराजू पर तौलना शुरू कर दें। हमारा हृदय एक ऐसा धर्म कांटा है, कंप्यूटरीकृत कांटे जितने भी है सब फेल हो सकते, लेकिन हमारा हृदय का धर्म कांटा फेल नहीं होगा। अपने हृदय के धर्म कांटे पर
अपना नित्य का व्यवहार और नित्य का जीवन तौलना शुरू कर दें, आपका भजन शुरू हो जाएगा, यज्ञ हवन पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो हम कह रहे थे हर दिन की सुनहरी बेला में जीवन अर्पित गुरु चरणों में, जीवन अर्पित गुरु चरणों में। मैं सतपथ से न कभी भटकूं, मैं सतपथ से न कभी भटकूं, मुझे शरण लगा लो चरणों में, मुझे शरण लगा लो चरणों में। हम संकल्प सुबह को प्रातःकालीन बेला में बैठ करके एक संकल्प लें, मैं सतपथ से न कभी भटकूं और अपनी आत्मा रूपी सदगुरु की शरण में हमारा मन हमेशा रहे। ये एक सबसे बड़ी पूजा है। मेरे जीवन का हर क्षण विकसित हो, पुष्प समान है खिला रहे। मेरे जीवन का हर क्षण विकसित हो और पुष्प समान खिलाए रहे। सद्गुण की सुगंधी भर भर के पड़ा रहूं गुरु चरणों में, सद्गुण की सुगंधी भरी रहे और पड़ा रहूं गुरु चरणों में। बाहर की सुगंधी नहीं, अंदर सद्गुणों की सुगंधी। यथार्थ में बाहर की सुगंधी तो क्षणिक होती है, अंदर की जो सद्गुणों की सुगंधी होती है वो हमारे अंदर जीवन को आप्लावित कर देती है, शांत कर देती है, और कहना चाहिए ऐसी सुगंधी जो हमारे मरने के बाद भी सुगंधी बनी रहती। तो इस तरीके से हम इस बात को बड़ी गहराई से समझें। जो इस तरीके से अगर हम अपनी अंतरात्मा रूपी सदगुरु के चरणों में समर्पित होकर के काम करते हैं, चरण कहते हैं अंतरात्मा की आवाज को, और आवाज के अनुरूप जो अपने जीवन को ढालने का प्रयास करता है उसके जीवन में अंदर की आंखें खुल जाती। और एक बात याद रखें, अपनी ही आंख काम देती, इसे और ध्यान रखना। कभी भी दूसरे की आंख काम नहीं देगी, अपनी ही आंख काम देगी। एक छोटी सी कहानी से आप समझेंगे। एक परिवार था, उसमें एक बड़े बूढ़े थे, उनकी दोनों आंखें नहीं थी और उनके परिवार में 18 सदस्य थे। जब वो लोग थोड़ा संपन्न हो गए, उन लोगों ने विचार किया जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, मालिक हैं, मुखिया हैं, उनकी आंखें नहीं हैं। अब ऐसा करेंगे, ऐसी विधि चली है उन्हें दूसरी आंखें लगवाई जा सकती। तो किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से परामर्श किया कि डॉक्टर साहब, हमारे परिवार के जो सबसे बड़े मुखिया हैं उनके आंखें नहीं हैं, अगर जांच कर ली जाए, आंखें लग जाएं तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है। डॉक्टर साहब ने उनकी आंखों की चेक किया तो उनकी आंखों की नसें सही पाई। ये कहा कि इनकी आंखें लग जाएंगी। परिवार वाले तैयार हो गए। उनसे कहा, जिनकी आंखें नहीं थीं, उनसे कहा कि आप भी तैयार हो जाइए, अब आपको आंखें लगवा दी जाएंगी।
तो बड़े बूढ़े क्या बोले, नहीं नहीं, हमें अब आँखों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे परिवार में 18 सदस्य हैं, 18 दूनी 36 आँखें हैं, हम 36 आँखों से काम चला लेंगे, ये कहा। तो घर वालों ने भी मनाया, डॉक्टर लोगों ने भी बहुत कहा कि नहीं नहीं, अपनी आँख अपनी ही होती है, दूसरे की आँखों के सहारे से काम नहीं चलता है, अपनी आँख जरूरी होती है। लेकिन उन्होंने अहंकार में कतई बात नहीं मानी। एक दिन क्या था, यही बैसाख का महीना रहा होगा, सभी सदस्य खेत में काम करने के लिए चले गए और घर में वो बड़े बूढ़े अकेले थे, 2-1 महिला रही होंगी। क्या हुआ, गांव में एक तरफ आग लग गई। जब आग लग गई तो वो आग तेज हवा में उड़ करके उनके घर पर आ गई और घर में भी आग लग गई। धीरे धीरे घर में जब लपटें निकलने लगी तो जो 2-1 महिलाएं रही होंगी अपने बाल बच्चे और अपना कीमती सामान उठा के बाहर निकल गईं। अब धीरे धीरे पूरा घर आग की लपटों में जब घिर गया तो उस बड़े बूढ़े ने समझ लिया कि अब घर में आग लगी है और भड़बड़ा करके उठे कि हम निकल कर कैसे ही भाग जाएं। और जैसे ही उठे, अब उनके आंखें तो है नहीं, इधर माइंड में घबराहट रही और उठ कर के भागना शुरू किए। वैसे ही उनका सर दीवार से टकरा गया और टकरा करके वो गिर गए। उन्हीं उसी लपटों में जलने लगे और अब हाय हाय करते हैं, पश्चाताप करते हैं, हाय आज मेरी आंख होती। बार बार कहते हैं हाय आज मेरी आंख होती, हाय आज मेरी आंख होती। अब पश्चाताप करते हैं, लेकिन क्या हो, फिर पछताए क्या होता जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया। फिर पछताने से क्या होता, पूरा वो जल गए। लोगों ने फिर बाद में यही कहा कि उस दिन डॉक्टर की बात मान ली होती तो निश्चित इनका जीवन बच जाता। ये कहानी वहाँ की नहीं, वो कहानी यहीं की है। यथार्थ में हमारे संत सदगुरु एक ऐसे डॉक्टर हैं जो हमारी अंदर की आंख प्रस्फुटित करते। क्योंकि ये कहा है, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रतनों को हर इंसान की आंखें। दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, जब तक न हो ज्ञान की आंखें। संत सदगुरु रूपी डॉक्टर कहते हैं कि भाई तुम्हें आंख लग सकती, तुम्हारे अंदर की आंख प्रस्फुटित हो सकती, जिसे थर्ड आई कहा, जिसे आत्मज्ञान कहा, जिसे विवेक ज्ञान कहा, दो प्रस्फुटित हो सकती आंखें। और उन आंखों से जिसे हम सत्य आत्म कहते हैं, परमात्म कहते हैं अपनी अपनी भाषा में, उसका दीदार होता, उसका साक्षात्कार होता। लेकिन हर व्यक्ति इसमें अहंकार में रहता है कि अरे हम दूसरे की आंखों से काम चला लेंगे। और ऐसे लोग भी हैं कि हम तुम्हारा मोक्ष कर देंगे, तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम्हारा पाप काट देंगे। ऐसे ठेकेदार भी होते हैं। लेकिन याद रखें, पाप हमने किए हैं, हम ही अपने पाप काट सकते, कोई दूसरा हमारा पाप नहीं काट सकता। इस बात को बहुत गहराई से समझने की चीज है। जो कहता है कि हम तुम्हारे पाप काट देंगे, वो अपना भी पाप नहीं काट सकता। जो संत गुरु हमें स्वावलंबी बनाए, वो सच्चा संत गुरु, और जो संत गुरु हमें परावलंबी बनाए, वो झूठा स्वार्थी संत गुरु।
याद रखें। स्वावलंबन कहता है कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम अपने बाहुबल का भरोसा करें, हम अपने आत्म बल का भरोसा करें। जब हमारे अंदर स्वयं आत्मज्ञान, आत्म बल और आत्म विश्वास जग जाएगा तो हमारी अंदर की आंखें प्रस्फुटित हो जाएंगी। जिसे कहा है सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दीज थ्री एलोन लीड लाइफ टू सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। और जब ये हमारे अंदर जग जाते हैं तो निश्चित है कि हमारे अंदर सबसे पहले अंदर की आंख प्रस्फुटित उनकी समझो जो हमें उसकी अपनी स्वयं की गलतियां दिखाई देने लगे। हम ज्ञानी उन्हें नहीं कहते जिसने वेद शास्त्र, उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, बीजक और त्रिपिटक ये सब कुछ रट लिया है। सच्चा ज्ञानी वो है जो अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता। सच्चा ज्ञानी वो है। तो इसलिए जब हमारी अंदर की आंख प्रस्फुटित हो जाती है, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, इसी को तो कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्म ज्ञान के बिना ही तो सब लोग कर्म कांड में भटक रहे हैं। क्या मतलब? और जब जिस दिन जिस क्षण हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगी तो जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे आत्म कहते हैं, जिसे परमात्म कहते हैं, वो हमारा जाना हुआ उसमें स्थिति होने लगेगी, जिसे स्वरूप स्थिति कहते हैं, जिसे स्वरूप साक्षात्कार कहते हैं, जिसे आत्म दर्शन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वो स्थिति अपने अंदर से अपने आप स्वयं ही आएगी। इसीलिए सदगुरु ने कहा है तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। यथार्थ में जो सच्चा साहेब है, सच्चा सदगुरु है, वो तेरे अंदर विराजमान है। जब बाहर हम चक्कर मकर करने से हमें क्या लाभ। हम अंतर्मुख हों, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हों। जिसे कहा है दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। पूरे जीवन दौड़ लगाते रहे, मन की दौड़, इंद्रियों की दौड़। रामायण में भी कहा है गो गोचर जहां तक मन जाई सो सब माया जानो भाई। तुलसीदास रामायण में कहते हैं गो गोचर जहां तक मन जाई, जहां तक मन का साम्राज्य है, जहां तक इंद्रियों का साम्राज्य है, वहां तक सब माया। तो इसलिए मन के आयाम से परे जब सत्य आत्म की स्थिति में आते हैं तो जिसे माया से परे या असत्य से परे या झूठ से परे जिसे कहा जाता है, उस सत्य का साक्षात्कार होता है, सत्य का दर्शन होता है, सत्य में स्थिति होती है। जिसे कहा है जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संता। आज वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, तमाम सौर मंडल के सारे नक्षत्रों को खोज रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात
क्या हम अपने को जानते हैं? सारे संसार को जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान पर की खोज है, दूर की खोज है, और आध्यात्म विज्ञान स्व की खोज है, अपने आत्म की खोज है, सत्य की खोज है। तो हम कह रहे थे जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। तो उसी स्थिति में जब हमारी आंख स्वयं की होगी तो निश्चित है हमारी जब स्वयं की आंख होगी तो हमारे अंदर ही सत्य का दर्शन होगा। होता क्या है, बड़ी रोचक एक कहानी से हम समझेंगे महत्वपूर्ण बात। एक टेलर का सपना, चलो बैठो। एक टेलर था, कोई टेलर होंगे तो नाराज नहीं होंगे। और टेलर क्या करता था, कोई कीमती कपड़ा होता था छोटा मोटा बचा लेता था, और जो कर्म होता है, विचार होता है, उसी के अनुसार उसके संस्कार भी होते। एक दिन उसे सपना हुआ टेलर को, जैसे कि लोगों की मान्यता रहती है स्वर्ग नरक की, ऐसे ही उसे सपना हुआ। वो स्वर्ग में पहुंचा। जब स्वर्ग में पहुंचा तो वहां देखता है तमाम रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए थे। तो उसने वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा कि भैया यहाँ पर कौन सा पर्व मनाया जा रहा है, बहुत रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए हैं। तो उसने कहा कि पर्व कोई नहीं मनाया गया है, तुम टेलर मास्टर हो, यहाँ आए हो, ये सारे तुम्हारी चुराए हुए कपड़ों के टुकड़े हैं रंग बिरंगे, वो सब तुम्हें दिखाए जा रहे हैं, ये सब तुमने चोरी की है और इसी चोरी के अनुसार तुम्हें परिणाम भी भोगना पड़ेगा। अब उसे बड़ी घबराहट हुई अंदर से, और घबराहट हुई, इधर कोई बाहर आवाज़ हुई, वो आवाज़ में जाग गया। और जैसे ही जागा वो घबराता हुआ जागा, और जाग करके सोचने लगा आखिर ये तो बड़ा गलत काम हुआ कि हमने जीवन में बहुत चोरी कपड़े किए और इनका सबका परिणाम भोगना पड़ेगा। अब आज से हम संकल्प लेते हैं चोरी नहीं करेंगे। इस कहानी को बड़े गौर से समझना। उसने कहा कि आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम चोरी नहीं करेंगे। अपनी दुकान पर पहुंचा, उसकी दुकान पर तब तक जो उसके कारीगर लोग थे आ चुके थे, और स्वयं ये मास्टर थे, टेलर मास्टर, कटिंग कर देते थे और वो कारीगर सिल लेते थे कपड़े। तो जैसे ही दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले कारीगरों से कहा कि देखो भाई कारीगर, आज एक बात समझनी है तुम लोगों की। तो उन्होंने कहा हाँ मास्टर बताओ। कि जब भी हम कपड़ा काटना शुरू करें तो आप लोग एक बात हमसे कह देना कि मास्टर जी झंडी, यानी जो स्वर्ग लोक में वो झंडियां लगी थी कपड़ों की, तो उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई कपड़ा काटना शुरू करें तो हमें याद दिलवा देना, एक बात कह देना। उन्होंने पूरी स्टोरी नहीं बताई, केवल ये कहा कि आप लोग ये कह देना कि मास्टर जी झंडी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम याद दिलवा दिया करेंगे। अब उनको क्या पता क्यों कहलवाते ये।
अब जैसे ही कपड़ा काटना शुरू किया, उन्होंने कहा मास्टर जी झंडी। उन्होंने हाथ कर दिया, हाँ ठीक है हम समझ गए। अब कोई कपड़ा नहीं बचाया। अब ऐसे ही 2, 4, 6, 8, 10 दिन चलते रहे, 10-15 दिन चलते रहे। वो कहते रहे मास्टर जी झंडी। एक दिन क्या हुआ, नगर का सबसे बड़ा सेठ का बेटा, उसके घर में कोई शादी थी और कार पर बैठ करके आया, बहुत कीमती कपड़े भर के लाया और कहा कि मास्टर जी ये सब देख लो, इन सब कपड़ों के नाप भी हैं, आप नापते रहना, सिलते रहना, ये अमुक तारीख तक दे देना। उन्होंने कहा ठीक है। अब सब कीमती कपड़े रहे क्योंकि सेठ आदमी था। अब वो सेठ का बेटा तो चला गया और मास्टर जी कपड़ा काटना शुरू किए और कारीगर लोगों ने याद दिलवाया कि मास्टर जी झंडी। मास्टर साहब बोले ही नहीं। उन्होंने सोचा हो सकता है मास्टर जी सुन नहीं पाए। उन्होंने दोबारा कहा मास्टर जी झंडी। मास्टर फिर नहीं बोले। दोबारा कहा कि बहुत तेज मास्टर जी झंडी। मास्टर जी झल्ला कर बोले क्या झंडी झंडी लगाए, जहां हजारों झंडियां टंगी तो 1-2 झंडी और टंग जाएगी और क्या होगा। अब इसका आशय सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि क्या कहते हैं पाप का बाप क्या है, लोभ। यानी पाप का बाप लोभ है। जहां लोभ की फांसी लग जाती है तो सारे धर्म कर्म और व्रत और संकल्प सब भूल जाते हैं। और इसीलिए कहा है एक बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर सूत्र, निष्पक्षी को भक्ति है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निष्पक्षी को भक्त है। हम निष्पक्ष होकर के रहें, सबसे बड़ी चीज ये है। निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान। यानी ज्ञान ऐसा नहीं है किसी का ठेका हो। निर्द्वंद कहते हैं निर्विकार मन वाले व्यक्ति को। जिसका मन जितना निर्विकार होगा उतना ही वो ज्ञानी। भले ही किसी पुस्तक का एक अक्षर का भी ज्ञान उसे न हो, कोई बात नहीं। न एक भजन गाना जानता हो, न एक प्रवचन करना जानता हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मन निर्विकार होना चाहिए। निष्पक्षी को भक्त है, निर्द्वंदी को ज्ञान, निर्मोही को मुक्त है। याद रखें, मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है कहीं रस्सी काटने को हो तो कोई काट दे और वो मुक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं। हमारा बंधन हमारे मन के अंदर है। जितना जो मोही होता है उसका उतना ही बड़ा बंधन होता। तो निर्मोही को मुक्त है, निर्लोभी निर्वाण। लास्ट में निर्लोभी बात आई है और निर्वाण बात आई है। निर्वाण कहते हैं कोई भी बाण नहीं लग सकता। जो निर्लोभी व्यक्ति है उसे कोई भी बाण नहीं लग सकता किसी भी प्रकार का। लोभ है जन्म गमाइया, लोभ है खाया पुण्य, आदि साखी कबीर की तापे मेरा पुण्य। यानी लोभ में ही पूरा जीवन खो देते। तो इस प्रकार थोड़ा हम जागृत होकर के समझें। हम संकल्प ले लेते हैं कि आज से ये गलत काम नहीं करेंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब ज़्यादा लोभ दिखाई देता है तब उसी मास्टर की तरीके से कह देते हैं क्या झंडी झंडी लगाए, जहाँ हजारों झंडी था 1-2 झंडी और लग जाएगी और क्या होगा। लोभ और सच्चा धर्म किस तरीके का होता है लोग समझ नहीं पाते। इसमें गरीबी अमीरी नहीं चलती, दिखावा नहीं चलता, मान सम्मान नहीं चलता। एक उदाहरण बड़ा सुंदर है, उस उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं
कि सच्चा धर्म क्या होता है और लोभ क्या होता है। एक दिन क्या होता है, एक शहर में, ये पुराने ज़माने की बात है, जब ये रिक्शा चलते थे, जो पाँव से रिक्शा चलाए जाते थे, साइकिल वाले रिक्शा, ये टिर्री और ई रिक्शा वाले ये कोई तब नहीं थे। तो एक सेठ कहीं से आधी रात पर वहाँ अपनी स्टेशन पर उतरा। मौसम खराब था, हल्की बूंदें पड़ रही थीं और उसे घर पहुंचना था, लेकिन उस टाइम कोई ऐसी सवारी नहीं दिखाई दे रही थी जिससे वो घर जाए। एक रिक्शा वाला दिखाई दिया, उसे उसने हाथ दिया कि भाई इधर आओ। वो गया कि तुम्हें अमुक मोहल्ले में चलना है। तो उसने कहा बाबूजी चलेंगे, हमें क्या, कि कितने रुपए लोगे। तो उसने कहा बाबूजी दूर बहुत है और फिर भी आप 20 रुपया दे देना। गरीब आदमी था रिक्शे वाला। उसने कहा कि अब मैं जाएंगे तो हैं, लिए चलेंगे। तो बाबूजी ने कहा 20 तो बहुत है, 20 तो बहुत हैं। और तो उसने कहा चलो बाबूजी हम जा ही रहे हैं तो आप 15 दे देना, कि 15 भी बहुत है। काफ़ी देर खड़े रहे, 15 बहुत है, 15 हम नहीं दे पाएंगे। रिक्शे वाले ने कहा बाबूजी 10 रुपया दे देना। अब बाबूजी बोले ऐसा है कि तुझे हम 5 रुपए देंगे, चलना हो तो चल, नहीं चलना हो तो न चल। अब रिक्शे वाले ने चांद खुजलाई और ये कहा कि बाबूजी चलो बैठो, हम चल ही रहे हैं, फिर चलो। अब 5 रुपए में बेचारा बहुत उसे चलना था, कई किलोमीटर की यात्रा थी और रात्र का समय। पहुंचा, गेट पर जैसे ही पहुंचा तो बाबूजी तब तक क्या करते हैं, अपने बैग में से अपना पर्स निकाल करके और 4 रुपए अपनी मुट्ठी में बंद किए। थोड़ा समझो, 5 रुपए तय किया स्वयं ही, 4 रुपए मुट्ठी में बंद किए और पहले गेट से उस रिक्शे से उतरे और उतर करके उसके हाथ में 4 रुपए रखे और तुरंत गेट के अंदर हो गए। अब जब तक रिक्शा वाला देखता है तब तक वो घर पहुंचे, अंदर चले गए। रिक्शे वाले ने देखा कि बताओ 20 रुपए से चलते चलते इन्होंने 5 रुपए में रिक्शा तय किया और उसमें भी 1 रुपया कम दिया, 4 ही रुपए दे के भाग गए। अब बेचारा क्या करे, उदास चित्त होकर के, बहुत मेहनत पड़ी थी। अब वो चला आया। एक झोपड़ी में उसकी माँ रहती थी और वो था केवल, और उसके परिवार में भी कोई नहीं था। ये सच्ची घटना, कहानी नहीं है। एक झोपड़ी में वो रिक्शे वाला रहता था, उसकी माँ थी। माँ इंतज़ार देख रही थी मेरा बेटा कब आए, तब हम उसके लिए रोटी बनाएं और हम खाएं, वो भी खाएं। हल्की डिब्बी जल रही थी, मिट्टी की तेल की डिब्बी। सब लोग जानते हैं, यहाँ देहात के हैं, पहले मिट्टी की तेल की डिब्बी जलती थी। कहीं ये बिजली वगैरह नहीं थी गांव में। गांव में तो नहीं ही थी, लेकिन जहाँ शहरों में भी झुग्गी झोपड़ी थी, वो भी अपनी डिब्बी जला करके काम करते थे। अब जैसे ही उसने रिक्शा अंदर खड़ा किया, थोड़ा गौर से समझने की बात है, तो उस रिक्शे में उसने वही पर्स पड़ा पाया। एक पर्स पड़ा था उसमें। उस पर्स को जैसे ही खोला, उसमें एक सोने की चैन और 20,000 रुपया। वो किसका था? आइडिया उसने लगाया कि हो सकता है कि ये सेठ का ही हो, क्योंकि सेठ ने झोले में से वो 4 रुपए खुले खुले निकालने के लिए पर्स निकाला होगा और पर्स
वो 4 रुपए देने की जल्दबाजी में पर्स बैग में न रख करके बैग के ऊपर रखा होगा और पर्स छूट गया और अपना बैग लेकर के वो चला गया। अब उसके मन में विकल्प उठने लगा कि इतना माल लेकर के हम सही ढंग से अपनी गुजर बसर कर सकते। तब तक उसकी माँ भोजन तैयार करती है। कई बार उसके विकल्प उठते हैं। कभी सोचता है नहीं, हम तो इस जन्म में तो इतने गरीब हुए ही हैं, अगले जन्म में भी गरीब होना पड़ेगा, अतः हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मन में ये भी आता। ये सब झंझावात चल रहा था। तब तक माँ ने आवाज़ लगाई, बेटा रोटी खा ले। हमने रोटी सेंक ली है। वो रोटी खाने बैठा, माँ ने भी खाई। अब इसके बाद उसे नींद नहीं आ रही। उसने कहा, माँ एक बात बताऊं? माँ ने कहा बेटा बताओ क्या बात है। तो उसके बेटा ने, रिक्शे वाले ने पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि देखो ये पर्स उसका रह गया है, आइडिया जहाँ तक है उसी का है, और इसमें एक सोने की लर है और 20,000 रुपया भी है। अब मन में कभी कभी आता है इसे रख लें तो हमारी काफ़ी गरीबी दूर हो सकती है। माँ ने उसकी दुविधा को ख़त्म कर दिया। समझो, माँ ने कहा बेटा ये पराई अमानत है, इसे हम कभी नहीं रख सकते, अपनी मजदूरी पर ही यकीन करेंगे। और क्योंकि हमारा जब कर्म संस्कार सही होगा, हमारे विचार सही होंगे, कर्म सही होंगे, संस्कार सही होंगे, तो ये संपत्ति सबसे बड़ी है। माँ ने ये कहा, ये दूसरे की संपत्ति है, इसे लौटा दो बेटा, हम इसे नहीं रख पाएंगे। माँ की अटूट आवाज सुनकर के बेटा के अंदर भी आत्मबल बढ़ा। वही लक्ष्य हम बता रहे हैं इस दृष्टांत के माध्यम से, एक सत्य कहानी के माध्यम से, कि जिस पर हम लोग सत्संग कहते हैं, जिसे हम तीर्थ कहते हैं, जिसे व्रत कहते हैं, जिसे पूजा पाठ कहते हैं। देखो कितना बड़ा तीर्थ, कितनी बड़ी पूजा पाठ। तो माँ ने जब आत्मबल के साथ ये बात कही तो बेटा के अंदर भी आत्मबल जग गया। क्योंकि जो हम रोज एक बात बताते हैं, प्रज्वलित दीपक से ही बुझा हुआ दीपक जल सकता। अगर जो प्रज्वलित दीपक नहीं है, उससे बुझे हुए दीपक को कैसे जला सकते? एक बुझा हुआ दीपक कहे कि हम पूरे संसार का अंधेरा मिटा सकते, वो अपने आसपास का तो अंधेरा मिटा नहीं सकता, अपने स्वयं का तो अंधेरा मिटा नहीं सकता, संसार का अंधेरा कैसे मिटा सकता? तो इसी तरीके से माँ के अंदर आत्मबल था, उसके अंदर विवेक जगा हुआ था। विवेक ना होता तो वो भी लोभ में आ जाती। तो माँ ने जैसे ही सशक्त पूर्वक, आत्मबल पूर्वक कहा बेटे को, बेटे के अंदर आत्मबल जग गया। अब उसने निश्चय कर लिया कि उस सेठ की ये रकम मुझे लौटानी है। वो जल्दी जल्दी 4 बजे उठा और 4 बजे उठ करके और उसी खोजते खोजते उसी रास्ते से सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। और जैसे ही सेठ के दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं आवाज आई। फिर खटखटा, 3-4 बार खटखटा के रह ही गया। आखिर उस सेठ की आंख खुली होगी, और जैसे ही आंख खुली, देख कौन आया है, और जैसे ही गेट खोला, सेठ क्रोध के मारे बहुत झल्लाया, गाली फक कर दिया और ये कहा कि ये हम तो वो गाली दे भी नहीं सकते कि 1 रुपए के पीछे इन्होंने मेरी नींद खराब, इसने खराब कर दी आकर के। इसका शाम 1 रुपया रह गया था, इसकी वजह से इसने मुझे जगा दिया। कितनी अमूल्य मेरी नींद थी। उल्टा सीधा कहते हुए कहता जा रहा था। अब वो रिक्शे वाला क्या कहता है? रिक्शे वाले ने कहा, नहीं बाबूजी, हम 1 रुपए के लिए नहीं आए हैं, आपकी कुछ रकम रह गई थी, ये पर्स आपका है और ये पर्स लौटाने आए हैं।
हम कोई 1 रुपया नहीं लेने आए। और जैसे ही पर्स सेठ की आंखों के सामने आया, अब सेठ उस रिक्शे वाले के सामने गड़ा करके देख नहीं पा रहा है। उसके अंदर इतनी आत्महीनता पैदा हो गई है, इतनी गिलान पैदा हो गई है कि वो सोचता है कहाँ इतना बड़ा मैं सेठ, और इसे मैं गाली फक्कर दिया, 5 रुपए तय किया, उसमें भी 1 रुपया मैंने कम दिया, और 1 रुपए के लोभ की वजह से ही मेरा पर्स गिरा। और ये कितना ईमानदार शख्स निकला, कितना महान शख्स निकला। ये अंदर से उसकी आत्मा आवाज दे रही है, अगर ये रख लेता तो इसे हम कहाँ ढूंढते, कहाँ खोजते। कितना ईमानदार निकला, और सुबह सुबह ये मेरे देने के लिए आया, मैं इसे गाली दे रहा। और जैसे ही बात उसकी खत्म हुई, वो आया और उसे हृदय से लगा लेता है। आंखों में उसके आंसू छलक रहे हैं सेठ के। इसके बाद वो उसमें से कुछ रुपए निकाल करके उसे पुरस्कार रूप में देना चाहता है। रिक्शे वाला क्या कहता है, नहीं बाबूजी, हमें 1 पैसा नहीं चाहिए, हमें तो भाई 5 रुपए की ज़रूरत थी जो शाम को आपने तय किए थे। अब इसमें से हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी कमाई नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है आपको लौटाना, ये तो मनुष्यता का कर्तव्य है, हमने मनुष्यता का कर्तव्य किया। अब इतनी बात सुन करके सेठ के पास कोई जवाब नहीं रहा। अब वह न तो पुरस्कार ले रहा है, अब सेठ बिल्कुल अपंग जैसा हो गया। उसे आज एहसास हुआ धर्म क्या होती है, भक्ति क्या होती है, मनुष्यता क्या होती है, सत्यता क्या होती है, संकल्पवान क्या होता है, ये सारी चीजें याद आ गई। तो यथार्थ में जो हम सत्संग करते हैं, जो तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, ये सब कर्मकांड मात्र है। जो सच्चा सत्संग हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए, सबसे बड़ी चीज, सच्चा ज्ञान हमारे व्यवहार में उतरना चाहिए, ये सबसे ऊंची चीज है। जब तक हमारे व्यवहार में न उतरे तब तक सब झूठी बात। और इसीलिए सदगुरु क्या कहते हैं, पारस परसा जानिए पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटे नहीं तब सब झूठा संग। यानी बताते हैं कि लोहा पारस मणि से स्पर्श होने से क्या होता है, लोहे का अंग अंग बदल जाता है, यानी कण कण बदल जाता, परमाणु परमाणु बदल जाता है, वो लोहा नहीं रहता, सोना हो जाता। वैसे ही सत्संग रूपी पारस से मिलने के बाद हर मनुष्य का अंतःकरण बदलना चाहिए। तो पारस परसा जानिए पलटे अंग अंग, अंग अंग पलटा नहीं तब सब झूठा संग। यदि अंग अंग पलटा नहीं तब सब झूठा संग। यदि पारस के लोहे के स्पर्श से लोहा अगर सोना नहीं बना तब सब झूठा संग, झूठा संग है। इसी तरीके से सत्संग रूपी पारस में स्पर्श करने से, सत्संग क्या है जो हम आप बैठ करके कर रहे, ये सत चर्चा मात्र है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, पंडित बात बदे सो झूठा। ए पंडितों, बात बदे सो झूठा, यानी ज्ञान के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर जो वाद विवाद करता है वो सब झूठा। क्यों? राम के कहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। वो कहते हैं प्रैक्टिकल करो, कोई कल्पित नाम के कहने से तुम्हारा कल्याण होगा तो उसका प्रयोग करो। क्या? खाण कहे मुख मीठा। शक्कर शक्कर चिल्लाओ, मिठाई मिठाई चिल्लाओ, मुख मीठा होना चाहिए। खाण कहे मुख मीठा, पावक कहे पांव जो ढावे, जल कहे तृषा बुझाई। यानी अग्नि अग्नि कह देने से हाथ पांव या मुंह जल जाना चाहिए। सुबह से शाम तक अग्नि अग्नि चिल्लाओ, कहीं जलता है? कुछ नहीं जलता। पावक कहे पांव जो ढावे, जल कहे तृषा बुझाई। पानी पानी चिल्लाने से प्यास बुझ जानी चाहिए। सुबह से शाम तक पानी पानी चिल्लाओ, प्यास कहाँ बुझती। और भोजन कहे भूख जो भाजे, तब दुनिया तर जाए। अगर भोजन भोजन चिल्लाने से भूख चली जाए
तो समझो कोई भी कल्पित नाम के रटने से हमारा कल्याण हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करो, कबीर साहब कहते हैं। और उसी के आगे बताते हैं कि नर के संग सुआ हर बोले, हर प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जा जंगल में तो हर सुरत न आने। मनुष्य के पास रहने वाला तोता भी जो नाम रटा दो वही नाम रटने लगेगा, लेकिन जब जंगल में जाएगा तो उस नाम का उसे कोई भी परिणाम ज्ञान नहीं होगा, उस नाम का कोई महत्व नहीं होगा, उसका कोई प्रभाव का महत्व नहीं होगा। और इसीलिए वो उदाहरण दिया करते हैं कि एक बहेलिया कुछ तोता फंसा के ला रहा था। एक संत जा रहे थे रास्ते रास्ते, तो संत ने सोचा कि ये बहेलिया तोतों को मार देगा, जाकर खा लेगा या बेच देगा तो मार देंगे, इनकी जान बच जाए तो अच्छा है। तो संत ने बहेलिए से तोतों का मूल्य पूछ करके उन्हें खरीद लिया और खरीद करके आश्रम पर ले गए। आश्रम पर रटाना शुरू किया, तोता रटो, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रसरी यावत जात से शिल्प परत निशान। अभ्यास करते करते जड़ बुद्धि के लोग कुशाग्र बुद्धि के हो जाते हैं। जैसे कुएं की मन पर, पुराने लोग सब जानते हैं, कुएं की मन पर किनारे पर एक पत्थर रखा रहता था और कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से गहरे निशान पड़ जाते थे। ऐसे ही अभ्यास करते करते लोग सारी चीज़ों को रट सकते हैं। तो उन तोतों ने रट लिया। संत ने समझा कि अब तो ये तोता पढ़े लिखे वो ज्ञानी हो गए, अब इन्हें छोड़ देना चाहिए, अब ये बच जाएगी इनकी जान। वो तोता जाकर के एक जंगल में बैठे और अपना वही अलाप शुरू कर दिया कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। उनकी वाणी सुनकर के कुछ तोता और सीख लिए। एक दिन क्या होता है कि बहेलिया आ ही गया, उसने जाल बिछा दिया और जाल बिछा करके दाना डाल करके तैयार हुआ था। तब तक तोता रटने लगे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। बहेलिया घबरा गया। उसने सोचा कि जब इतने ज्ञानी यहाँ तोता हैं तो ये जाल में कैसे फंसेंगे। उसने जाल उठाया और घर पे पहुंचा। उसके पिता ने पूछा कि बेटा आज एक भी चिड़िया नहीं फंसा के लाए। उसने कहा पिताजी आज एक ऐसे जंगल में पहुंच गए जहाँ के सारे तोता पढ़े लिखे थे। कि कैसे पढ़े लिखे थे कि जैसे ही हमें देखा तोतों ने वैसे ही पढ़ने लगे कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। पिता अनुभवी था। पिता ने कहा बेटा तू भोजन कर ले और उसी जंगल में जा, उसी जगह पर जा और दाना डाल के जाल बिछा के झाड़ियों की आड़ में छिप जाना। देखना वही पढ़े लिखे तोता, ज्ञानी तोता फंसेंगे। तो लड़का बात मान करके वहीं गया, दाना डाल के जाल बिछा दिया, झाड़ी की आड़ में छिप करके देखने लगा, इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में क्या होता है, जो तोता रट रहे थे उन्हीं में से एक तोता आकर के दाने पर बैठ जाता है। धीरे धीरे तोता आते गए, वही ज्ञानी तोता, पढ़े लिखे तोता सब आते गए। एक झुंड उपस्थित हो गया और जैसे ही झुंड उपस्थित हुआ डोरी में झटका लगाया उसने चिड़ी मारने और सब तोता जाल में फंस गए। जाल में फंसे हैं और तोता रट रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, कोई मत फंसना। तो उन तोतों की ये बात नहीं है, ये हम लोग तोतों की बात है। ज्ञान की बातें खूब रटते हैं रोज, बहुत ऊंची नीची, लेकिन अपने हृदय के तराजू पर तौल करके देखें क्या उन पर हम कितना अपना जीवन उसके अनुसार कितना बनाते हैं, उन बातों के अनुसार हम कितना चल पाते हैं, अपनी रहनी गहनी में कितना उतार पाते हैं। यही हमारी सच्ची सफलता है।
यही हमारा संकल्प दिवस है, यही हमारा नववर्ष मनाना है। याद रखें, क्योंकि कोई भी नववर्ष, कोई भी त्योहार हम संकल्प दिवस के रूप में अगर मनाते हैं तो निश्चित है हमारी बहुत बड़ी सफलता मिलती है। और जब सफलता मिलती है तो हमारी क्या स्थिति होती है, सद्गुरु बताते हैं, सबल क्षमी, निगर्भ धनी, कोमल विद्यावंत,